चाइना की हवाई एजेंसी ने चाइनीज सूबे गांजू में मौजूद जो सहराई गोबी है वहां मौजूद एक चीनी हवाई अड्डे से लॉन्ग मार्च 2F रॉकेट की मदद से 3 एस्ट्रोनॉट्स को, 3 क्रू मेंबर्स को, 3 बंदों को, 3 इंसानों को खला की तरफ लॉन्च किया है। और इस लॉन्च की खास बात यह है कि इस लॉन्च के अंदर जो 3 एस्ट्रोनॉट्स खला की तरफ गए हैं उनमें पहली दफा एक आम सिविलियन शहरी, एक सिविलियन एस्ट्रोनॉट भी मौजूद है। इससे पहले चाइना के जितने भी मैन्ड स्पेस मिशंस जिनमें इंसान भी, चाइनीज खलाबाज भी खला की तरफ गए हैं, कोई ऐसा खलाबाज अभी तक चाइना से खला की तरफ नहीं गया जो कि चाइना की आर्मी, पीपल लिबरेशन आर्मी का मेंबर ना रहा हो। तो इस हवाई लॉन्च को चाइना भर में एक संगे मील के तौर पे देखा जा रहा है, जिसमें पहली दफा एक सिविलियन एस्ट्रोनॉट, एक सिविलियन खलाबाज एक हवाई मिशन पर गया है। और ये सिविलियन खलाबाज जिनका नाम गुई हायाचो है, वो चाइना के दारकूमत बीजिंग शहर की एक एरोनॉटिकल यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर है। इस हवाई मिशन को, इस सिविलियन खलाबाज को खला की तरफ भेजने के हवाले से चाइनीज सोशल मीडिया पे बहुत ज्यादा सराहा गया है। लेकिन इसके अलावा भी एक वजह है जिसकी वजह से इस मिशन की लॉन्च या इस मिशन में जो सिविलियन खलाबाज खला की तरफ गए हैं उनको चाइनीज सोशल मीडिया पे बहुत ज्यादा डिस्कस किया जा रहा है। और उसकी वजह इस सिविलियन खलाबाज गुई हायाचो के ग्लासेस हैं, आई ग्लासेस हैं, जो ऐनक, नजर वाली ऐनक उन्होंने पहन रखी है, उसकी वजह से भी सोशल मीडिया पर चाइनीज लोग या चाइनीज अवाम जो है वो इसको बहुत ज़्यादा डिस्कस कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा एक बहस छिड़ी हुई है। इसकी वजह यह है कि चाइनीज लोग या चाइनीज नौजवान सवाल उठा रहे हैं कि किस तरह एक ऐसे बंदे को खला की तरफ लॉन्च किया गया है, हला में भेजा गया है, जिसकी नज़र भी ठीक नहीं, जिसको चीज़ों को देखने के लिए आई ग्लासेस यानी नज़र की ऐनक इस्तेमाल करनी पड़ती है। क्योंकि हलाबाज जो हला की तरफ सफ़र करते हैं उनको मेंटली और फिजिकली और उनकी तमाम जो हिस्से हैं, उनके तमाम सेंसेस वो बेहतरीन, बहुत अच्छी हालत में होने चाहिए। और अमेरिकी हवाई एजेंसी नासा की जो एस्ट्रोनॉट्स को रिक्रूट करने के क्राइटेरिया है उसके मुताबिक खलाबाज की नज़र जो है वो बिल्कुल दुरुस्त होनी चाहिए। लेकिन उसके मुताबिक भी खलाबाज जो है वो आई ग्लासेस का या ऐनक का इस्तेमाल कर सकते हैं। ऐनक पहन के अगर किसी खलाबाज की नज़र बिल्कुल ठीक है तो वो खला में जाने के लिए या एस्ट्रोनॉट बनने के लिए फिट है। और चाइनीज प्रोफेसर गुई हायाचो की हला की तरफ लॉन्च को, हला की तरफ भेजे जाने को वजाहत करने के लिए या डिफेंड करने के लिए जो चाइना की मैन्ड स्पेस प्रोग्राम वाली एजेंसी है उसके एक टॉप ऑफिशियल यांग लुई के मुताबिक इस मिशन के लिए जो 3 एस्ट्रोनॉट्स को सिलेक्ट किया गया है उन तीनों का क्राइटेरिया जो है वो एक दूसरे से डिफरेंट था। क्योंकि आजकल दुनिया भर में साइंसदानों को उनको किसी मिशन के लिए सिलेक्ट करने का जो क्राइटेरिया है वो डिपेंड करता है कि वो साइंसदान किस एक खास फील्ड के अंदर एक्सपर्ट है। तो खास तरह के फील्ड्स के अंदर एक्सपर्टीज होना जो है वो इस मिशन के लिए क्राइटेरिया था। ये जो 3 एस्ट्रोनॉट्स इस मिशन के लिए सिलेक्ट किए गए हैं, इन तीनों की जो एक्सपर्टीज है वो एक दूसरे से डिफरेंट है। तो ये प्रोफेसर यांग लुई जो है वो हला के अंदर पेलोड्स को मैनेज करने का और उन पेलोड्स की जो मशीनरी है उनको मैनेज करने का तजर्बा रखते हैं और इस क्राइटेरिया की बुनियाद पे इनको सिलेक्ट किया गया है। चाइनीज हवाई एजेंसी का ये मिशन शेंजू 16, शेंजू 16 3 क्रू मेंबर्स को चाइनीज स्पेस स्टेशन की तरफ लेके जा रहा है, जो चाइना ने अपना हवाई स्टेशन पिछले साल 2022 में जमीन के गिर्द मुकम्मल किया है, उसमें 6 महीने तक काम करने के लिए गया है। ये मिशन शांजू 16 पिछले मिशन शांजू 15 में हवाई स्टेशन तक पहुंचने वाले 3 मेंबर्स को रिप्लेस करने के लिए गया है। इस शांजू 16 के क्रू मेंबर्स का चाइनीज हवाई स्टेशन पर पहुंचने के कुछ दिनों बाद जो पहले मेंबर जो 6 महीने से पिछले साल नवंबर 2022 से वहां पे 6 महीने से वहां पे मौजूद थे, कुछ दिनों में वो एस्ट्रोनॉट्स जो हैं वो जमीन पे वापस आ जाएंगे और ये 3 एस्ट्रोनॉट्स या खलाई साइंसदान जो है अगले 6 महीनों तक चाइना का जो खलाई स्टेशन है उसमें काम करेंगे, उसमें मुख्तलिफ एक्सपेरिमेंट्स या जो रूटीन के काम है उनका ख्याल रखेंगे। यहाँ मैं आपको बताता जाऊं कि चाइना ने हाल ही में 2021 में चाइना का अपना हवाई स्टेशन खला के अंदर बनाना या बिल्ड करना शुरू किया था। 2021 में इस हवाई स्टेशन का जो कोर मॉड्यूल है वो लॉन्च किया गया था। इसके बाद 2022 में इस चाइना के टी शेप्ड 3 मॉड्यूल्स वाले त्योंगोंग स्पेस स्टेशन को मुकम्मल कर लिया गया और नवंबर 2022 से 3 एस्ट्रोनॉट्स, 3 हलाबाज जो हैं वो स्पेस स्टेशन के अंदर मौजूद हैं, जो मुख्तलिफ एक्सपेरिमेंट्स या मुख्तलिफ काम उस स्पेस स्टेशन के अंदर परफॉर्म कर रहे हैं। तो इस मिशन चांजू 16 के जरिए
चाइना ने अपने खलाई स्टेशन पर दूसरी दफा कामयाबी से क्रू मेंबर्स को या साइंसदानों को लॉन्च किया है, वहां पे पहुंचाया है। इस तरह ये मिशन आप समझ सकते हैं कि कोई नई चीज नहीं, लेकिन ये चाइना के पायदार खलाई मिशन को करने की जो सलाहियत है उसको जाहिर कर रहा है। आपको बताता जाऊं कि 2011 में यूएसए ने चाइना को इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन से बेदखल कर दिया था। 2011 में जो अमेरिकी गवर्नमेंट थी उसने अपनी हवाई एजेंसी नासा को बार कर दिया था, रोक दिया था कि वो चाइना के साथ या चाइना की हवाई एजेंसी के साथ किसी किस्म की कोलैबोरेशन या मिलकर कंबाइंड एफर्ट के साथ कोई खलाई मिशन नहीं करेगा। यानी चाइना को 2011 में इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन का जो प्रोजेक्ट है उससे बेदखल कर दिया गया था। तो इस बेदखली के नतीजे में चाइना को नुकसान की बजाय उल्टा फायदा हुआ है, क्योंकि चीनियों ने इसके बाद अपना स्पेस स्टेशन बनाने का काम जो है वो तेजी से शुरू कर दिया और 2021 में उसको पहली दफा उसकी कोर मॉड्यूल लॉन्च की और 2022 में उसके बाकी 3 मॉड्यूल भी उस कोर मॉड्यूल के साथ जोड़ दिए, नस्ब कर दिए और उसके बाद से ये एक्टिवली काम कर रहा है। और चाइनीज हवाई एजेंसी इस स्पेस स्टेशन को मजीद भी एक्सपेंड करना चाहती है, बढ़ाना चाहती है और दुनिया भर के मुल्कों और हवाई एजेंसियों को इस मिशन में कोलैबोरेट करने के लिए यानी मिलजुल कर हवाई मिशन करने के लिए बुलाया जा रहा है। उनको ओपन इनविटेशन है। चाइना का ये अपना हवाई स्टेशन बनाने का मकसद जो है वो एक तो स्पेस रिसर्च, स्पेस एक्सप्लोरेशन है, यानी स्पेस में खला में जाकर मुख्तलिफ किस्म की रिसर्च या साइंस की स्टडी है। इसके अलावा चाइना इस दहाई के आखिर तक यानी 2030 तक चांद की सतह पर अपना क्रूड मिशन चीनी साइंसदानों को भी चांद की सतह पर उतारने का प्लान रखता है। और चाइना के इस इंटरनेशनल हवाई स्टेशन की लॉन्च और उसके बाद यके बाद दीगरे उस स्पेस स्टेशन तक खलाबाजों को लेके जाना और उनकी जरूरत की चीजों को बार बार वहां पे पहुंचाने से ये वाजे हो गया है कि चीनी खलाई एजेंसी जो है वो काफी तकवीयत हासिल कर चुकी है, तगड़ी हो चुकी है। और चाइनीज स्पेस एजेंसी एक साल में 2 दफा यानी हर 6 महीनों के बाद नए क्रूड मिशन को, नए साइंसदानों को इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन तक पहुंचाने का प्लान रखती है। मुझे उम्मीद है आपको आज की वीडियो इंटरेस्टिंग लगी होगी। अगर आपके जहन में इस वीडियो के मतलब कोई क्वेश्चन हो तो कमेंट सेक्शन में जरूर शेयर कीजिएगा। अल्लाह हाफिज।